हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ 347 में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान के भाग 4 को, जिसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। पिछली वाली वीडियो में हमने राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 45 तक पढ़ लिया है। आज हम अनुच्छेद 46 से आगे पढ़ेंगे, जो आर्टिकल 51 तक। तो हम देखते हैं। इसके पहली वाली वीडियो हमने 2 पार्ट में राज्य के नीति निर्देशक तत्व को पढ़ लिया है। आज ये तीसरा वीडियो है, जिसमें हम आर्टिकल 46 से लेके आर्टिकल 46 से 51 तक पढ़ेंगे। तो देखते हैं हम भारतीय संविधान के भाग संविधान के भाग 4 है, जिसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। नीति निर्देशक तत्व और ये है आर्टिकल 36 से लेके 51 तक। आर्टिकल 36 से लेके 51 तक। इसमें हमने आर्टिकल 45 तक हम पढ़ लिए हैं। आर्टिकल 45 तक हम पढ़ लिए हैं पिछली वाली वीडियो में। तो आज हम आर्टिकल 46 से लेके पढ़ेंगे, अनुच्छेद 46 से 51 तक पढ़ेंगे। भाग 4 के 51 के काम में जो है मूल कर्तव्य दिया गया है, फंडामेंटल ड्यूटी, उसको हम इसके बाद वाली वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज हम 46 से लेके 51 तक पढ़ेंगे। तो हम पहले आर्टिकल 46 देख लेते हैं। आर्टिकल 46, अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 46। अनुच्छेद 46 में पहले देख लीजिए क्या कहा गया है। उसमें कहा गया है कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति और दुर्बल वर्ग के लोग, मतलब SC ST OBC के लिए विशेष आरक्षण की बात की गई है आर्टिकल 46 में। यह आरक्षण की बात की गई है आर्टिकल 46 में, ये SC ST OBC के लिए। तो हम देखते हैं अनुसूचित जाति, जिसे हम SC कहते हैं। उसके बाद अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति, ST, अनुसूचित जनजाति, और दुर्लभ वर्ग, जिसे हम अदर बैकवर्ड कास्ट कहते हैं। दुर्बल वर्ग के लिए आरक्षण की बात कही गई है। आरक्षण कहा गया है आर्टिकल 46 में। जैसे इसमें देख लीजिए, SC ST और OBC, ये 3 वर्गों के लिए इसमें आरक्षण की बात कही गई है शिक्षा के क्षेत्र में। ये आर्टिकल 46 हो गए। हम आर्टिकल 47 को देखते हैं। आर्टिकल 47 में कहा गया है कि जो नशीली दवाएं और मादक पदार्थ हैं, उस पे प्रतिबंध राज्य लगाएगी आर्टिकल 47 के तहत। और आर्टिकल 47 के तहत ही शराब पर प्रतिबंध सरकार लगा सकती है। ये बात इसमें कही गई है आर्टिकल 47 में। तो आर्टिकल 47 का देखते हैं हम। इसमें कहा गया कि राज्य लोगों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए, राज्य लोगों के जीवन स्तर
जीवन स्तर और स्वास्थ्य स्वास्थ्य सुधारने के लिए स्वास्थ्य को सुधारने के लिए मादक पदार्थ मतलब नशीली दवाएं जो भी होती हैं, मादक पदार्थ पर प्रतिबंध लगा सकती है। मादक द्रव तथा अन्य पदार्थ जैसे अन्य नशीली पदार्थ जो जितने भी उन सब पर प्रतिबंध लगा सकती हैं। अन्य पदार्थ पर जो हानिकारक हैं, अन्य पदार्थ के सेवन पर मतलब सेवन पर प्रतिबंध लगाएगी, मतलब उसे पीने या पर प्रतिबंध लगाएगी। प्रतिबंध करे, ये बात कहा गया है आर्टिकल 47 में। तो हम आर्टिकल 47 को देख लिए। राज्य जो है लोगों के जीवन स्तर मतलब सबका जीवन स्तर अच्छा, उनके स्वास्थ्य भी अच्छा हो, इसलिए जो मादक पदार्थ नशीली दवाएं हैं, और इसी के तहत जो है शराब पर प्रतिबंध लगा सकती है सरकार आर्टिकल 47 के तहत। हम आर्टिकल 47 देख लिए, हम आर्टिकल 48 को देखते हैं। आर्टिकल 48 में क्या कहा गया है? 48 में कहा गया कि राज्य जो है कृषि जो है और जो पशुपालन करते हैं उनको औद्योगिक और वैज्ञानिक बनाने का प्रयास करेगी, और तथा विशेष रूप से जो दुधारू पशुएं हैं और जो वाहक पशुएं हैं जिनका वाहन में प्रयोग होता है, उन सब की नस्लों का संरक्षण राज्य करेगी। ये आर्टिकल 47 में कहा गया है। तो आर्टिकल 47 पहले हम देखे हैं। राज्य कृषि और पशुपालन राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक बनाएगी, आधुनिक एवं वैज्ञानिक बनाएगी। वैज्ञानिक बनाने का प्रयास करेगी। वैज्ञानिक बनाने का प्रयास करें, ये बात कही गई है पहले आर्टिकल 47 में। फिर इसी में दूसरी बात कही गई है कि तथा विशेष रूप से दुधारू पशुओं और जिन पशुओं का वाहन में प्रयोग होता है उन सबकी नस्लों में संरक्षण किया जाएगा, उन सबकी नस्लों का संरक्षण किया जाएगा, मतलब उन सबको बचाया जाएगा। ये बात दूसरे में कहा गई है। तथा विशेष रूप से दुधारू और वाहन पशु और जिनका वाहन में प्रयोग होता है पशुओं की नस्लों का संरक्षण किया जाएगा। नस्लों का संरक्षण किया जाए। ये आर्टिकल 48 में कहा गया कि राज्य कृषि पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक बनाने का प्रयास करेगी तथा विशेष रूप से दुधारू पशुओं और वाहन में प्रयोग जिन पशुओं का होता है उनकी नस्लों का संरक्षण
किया जाए, ये बात 48 में कहा गई है। और 48 के का में कहा गया है, ये अभी हम आर्टिकल 48 को देखे हैं, अब 48 के का को देखते हैं, एक बार इसको देख लीजिए। पहले तो कहा गया है कि अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति और दुर्बल वर्गों के लिए विशेष आरक्षण की बात कही गई है आर्टिकल 46 में। 47 में कहा गया कि राज्य लोगों के जीवन स्तर और स्वास्थ्य को सुधारने के लिए मादक पदार्थों पर, मतलब नशीली दवाओं के नशीली पदार्थ के सेवन पर प्रतिबंध लगा सकती है, और इसी के तहत शराब पर प्रतिबंध लगाया जाता है आर्टिकल 47 के तहत। आर्टिकल 48 का कहा गया है इसमें कि राज्य कृषि पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक बनाने का प्रयास करेगी तथा विशेष रूप से दुधारू और वाहन पशुओं की नस्लों का संरक्षण किया जाएगा आर्टिकल 48 के तहत। और आर्टिकल 48 के काम में क्या कहा गया है देखते हैं। अनुच्छेद 48 के काम में, इसके 48 के काम में कहा गया कि पर्यावरण तथा वन्य जीवों का संरक्षण करना राज्य का कर्तव्य हो गया। पर्यावरण का संरक्षण, पर्यावरण तथा वन्य और वन्य जीवों का संरक्षण करना राज्य का कर्तव्य होगा। संरक्षण करना राज्य का कर्तव्य होगा। ये आर्टिकल 48 के काम में कहा गया है कि पर्यावरण और वन्य जीव का संरक्षण करना राज्य का कर्तव्य होगा। हम आर्टिकल 48 तक देख लिए हैं, 48 के का को देख लिए हैं। अब हम आर्टिकल 49 को देखते हैं। 49 आर्टिकल 49 जिसे अनुच्छेद 49 में कहा गया है कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग किया गया है, ये बात कही गई है आर्टिकल 49 में। आर्टिकल 49 में कहा गया है कि राष्ट्रीय स्मारकों का आर्टिकल 49 देखते हैं हम। आर्टिकल 49 में कहा गया है कि राष्ट्रीय स्मारकों का संरक्षण करना राज्य का कर्तव्य होगा, ये आर्टिकल 49 में कहा गया है। राष्ट्रीय स्मारकों का संरक्षण करना राज्य का कर्तव्य होगा। राष्ट्रीय स्मारक, इसको लिखते हैं हम, जितने भी राष्ट्रीय स्मारक हैं जिसे संसद ने राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया है, उन सभी का संरक्षण करना राज्य का कर्तव्य होगा। राष्ट्रीय स्मारकों का संरक्षण करना राज्य का कर्तव्य होगा। राज्य का कर्तव्य होगा। ये आर्टिकल 49 में कहा गया है। तो हम आर्टिकल 49 को देख लिए। अब हम आर्टिकल 50 को देखते हैं। आर्टिकल 50 आर्टिकल 50 में कहा गया कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग किया गया, मतलब न्यायपालिका स्वतंत्र है और कार्यपालिका भी स्वतंत्र है, इस बातों को कहा गया है आर्टिकल 50 में। तो हम देखते हैं न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग किया गया है। कार्यपालिका से
अलग किया गया है, अलग किया गया है। ये बात कही गई है अनुच्छेद 50 में कि न्यायपालिका और कार्यपालिका को अलग किया गया है। आर्टिकल 50 हो गया। हम आर्टिकल 51 को देखते हैं। आर्टिकल 51, ये आर्टिकल 51 जो है ये अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देगी और अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता करके किसी भी मामले को सुलझाएगी। ये बात कही गई है आर्टिकल 51 में। ये अंतर्राष्ट्रीय से रिलेटेड है, तो हम लिखते हैं इसमें अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय शांति को, अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ाने का सहयोग करेगी। शांति, अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ाना, बढ़ाना, अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना, मतलब देश में विश्व में शांति बनी रहे। अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना तथा अंतर्राष्ट्रीय विवादों को अंतर्राष्ट्रीय विवादों की मध्यस्थता करके उसको सुलझाना होता है, कि मध्यस्थता करके सुलझाना। सुलझाना। ये बात कही गई है आर्टिकल 51 में अंतर्राष्ट्रीय। और इसी आर्टिकल 51 के तहत ही जो भारत है यूएनओ का सदस्य बता, अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो है यूएनओ का सदस्य बना। तो इस तरीका हम आज नीति निर्देशक तत्व में जो आर्टिकल 36 से लेके 51 तक था उसको हम पढ़ लिए हैं। पूरा राज्य के नीति निर्देशक तत्व को आज हम पढ़ लिए हैं। पहली वाली वीडियो में हमने आर्टिकल 36 से लेकर 40 तक पढ़ा। दूसरी वाली वीडियो में हमने आर्टिकल 41 से लेकर 45 तक पढ़ा। ये आज हम 46 से लेकर 51 तक पढ़े हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व 36 से लेकर 51 तक हैं। तो इस तरीके से राज्य के नीति निर्देशक तत्व खत्म हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए। धन्यवाद।